नमस्ते। अभी का जो एक न्यूज़ है, जो फैजिटिव बिजनेसमैन म्यूल चौकसी वो डोमिनिका में कैप्चर हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डोमिनिका जो एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा देश है, और उसका जो कैपिटल सिटी है वो रोसो है। तो आइए चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं। जो हु इस मेहुल चौकसी, मेहुल चौकसी आप लोग जानते हैं कि पीएनबी स्कैम, पंजाब नेशनल बैंक स्कैम, जो जहां पर करोड़ों रुपए का जो स्कैम हुआ था, वहां पर आप देख सकते हैं कि नीरव मोदी, इनका जो भतीजा है नीरव मोदी, ये मेहुल चौकसी इज अंकल ऑफ नीरव मोदी। नीरव मोदी इज करेंटली जो यूके के जेल में है, यूके लंदन के प्रिजन में है। नीरव मोदी का तो उतना ज़्यादा हम लोगों का टेंशन नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये बहुत दिनों से मतलब बाहर थे, और ये भाग रहे थे, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था कि ये कब पकड़ा जाएगा। हालांकि ये तो कभी ना कभी इंडिया में ऑफिस ऑफिस करना ही होगा, इंडिया को ऑफिस करना ही होगा, इको को सॉरी। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन था। तो आइए चलिए थोड़ा सा चार्जेस देखते हैं कि कौन कौन से चार्जेस थे म्यूल चौकसी के ऊपर। बहुत सारे चार्जेस थे म्यूल चौकसी के ऊपर। तो कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चार्जेस ईडी ने, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, और जो सीबीआई ने जो दिया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑन सीबीआई ने जो चौकसी, मेहुल चौकसी को मनी लेंडरिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग का जो डिसऑनेस्टी, सारा का सारा जो चार्जेस दिया था। तो एक प्रॉब्लम क्या था, जो देखिए पंजाब पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो स्कैम था, वो स्कैम 2011 तक शुरू हो गया था। और 2011 तक शुरू होने के बाद 2017 यानी कि 2017 तक वो मतलब फ्लैश लाइट में आना शुरू हो गया था, मीडिया में आना शुरू हो गया था। जब मीडिया में आना हो गया था, तब मेहुल चौकसी ने एक चालाकी किया। मेहुल चौकसी ने उस समय मतलब कैरिबियन जो नेशन है, कैरिबियन नेशन का सिटीजनशिप, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटागुआ बारमूडा का जो सिटीजनशिप उन्होंने अप्लाई किया, और सिटीजनशिप अप्लाई करने के बाद ये लगभग 3-4 महीने में उनको सिटीजनशिप मिल गया था। और ये इन लोगों का यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ये लोग चलाते हैं, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ये प्रोग्राम चलाते। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। तो इन लोगों का एक ये फायर स्टार डायमंड जो ओनर, इनके ओनर थे नीरव मोदी, और ये जो मेहुल चौकसी, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में मतलब इनको पता चल गया था मेहुल चौकसी को कि अब फ्लैश लाइट में मैं भी आने वाला हूँ, इसलिए इन्होंने मतलब 2018 में यहाँ का सिटीजनशिप ले लिया था एंटीगुआ का। तो एंटीगुआ का लेने के बाद ये मतलब कंट्री छोड़ दिया था 7 जनवरी 2080 को। चौकसी जो लेफ्ट इंडिया टू कैरेबियन नेशन थी, ठीक है। तो तब के समय से मतलब ये टेंशन चल रहा था। और आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखिए एंटीगुआ क्या है, एक छोटा सा कंट्री है जो वेस्ट इंडीज़ ग्रुप में आता है, जो हम लोग आगे देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका पॉपुलेशन है बहुत ही कम है, पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम पॉपुलेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2018 में जो पॉपुलेशन काउंट हुआ था, उसके मुताबिक 1 लाख से भी कम है। और इसका और एक नाम है वाला भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इन दोनों के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, ए है एंटीगुआ का जो मैप, और ए फ्लैग है, ठीक है। तो सेंट जॉन से इसका कैपिटल जो एक कैपिटल है, और ए वेस्ट इंडीज़ के एक पार्ट है, वेस्ट इंडीज़ का एक पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन द कैरिबियन सी, वेस्ट इंडीज़ का एक पार्ट है, ठीक है। वेस्ट इंडीज इज द वेस्ट इंडीज आर द चेन ऑफ आइलैंड
कैरेबियन सी एक चेन ऑफ आइलैंड है, छोटा छोटा एक चेन देश को लेके वेस्ट इंडीज होता है, छोटा छोटा आइलैंड लेके वेस्ट इंडीज होता है। हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरल आइलैंड कुछ कुछ है इसमें, इसमें कोरल आइलैंड है और कुछ कुछ है वॉल्केनिक ओरिजिन है इसका, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज में जो 13 कंट्रीज है, तो उसके अंडर में कुछ कुछ कंट्री है जहाँ पर कोरल आइलैंड है और जो ओरिजिन है उसका ओरिजिन कोरल आइलैंड है और कुछ कुछ का वॉल्केनिक ओरिजिन है। तो डोमिनिका जो जहाँ पर अरेस्टेड हुआ है वो वॉल्केनिक ओरिजिन में आता है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज इज डिवाइडेड थ्री ग्रुप्स में डिवाइडेड किया जाता है, बहामास एंड ग्रेटर एटलांटिस एंड लेसर एटलांटिस, ये थोड़ा सा याद रखिए। और वेस्ट इंडीज जहाँ पर स्ट्रेस किया जाता है बहामास के नॉर्थ से लेके साउथ अमेरिका तक, मतलब इसका छोटा छोटा जो आइलैंड है वो मतलब है। तो यहाँ पर 44 मिलियन पीपल जो है यहाँ पर रहते हैं वेस्ट इंडीज में। तो यहाँ पर तो जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि वेस्ट इंडीज जो वालादली मतलब एंटागुए का जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कम है। तो यहाँ पर हालांकि रेवेन्यू भी बहुत कम है, तो इन लोगों ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक काम किया, एक सिटीजनशिप प्लान किया। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर सिटीजनशिप इन्होंने प्लान किया यहाँ पर जो एंटागुआ बराबुडा का बरबुडा का जो प्रोग्राम है, यहाँ पर सिटीजनशिप बेनिफिट है, डुअल सिटीजनशिप। यहाँ पर ये लोग मतलब ये दान में नहीं देना है इन लोगों को सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं कि $1 लाख USD तक, मतलब फैमिली 4 मेंबर्स $1 लाख इन्वेस्टमेंट इन लोगों को करना होगा अगर सिटीजनशिप चाहिए। अगर इंडिया से और दूसरी कंट्री से सिटीजनशिप चाहिए तो $1 लाख तक इन लोगों को देना होगा। तो ये आसानी से सिटीजनशिप मिल जाता है। सिटीजनशिप मिलना भी बहुत आसान है, यहाँ पर 3-4 महीने लगते हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के बाद, और ये अमाउंट देने के बाद कुछ लगते हैं टाइम और सिटीजनशिप मिल जाता है। तो मेहुल चोकसी ने एक सस्ता जुगाड़ लगाया, तो यहाँ पर मतलब अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद 3-4 महीने में इनका मतलब सिटीजनशिप मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही, और ये इन्वेस्टमेंट जो होता है बाद में एक जो कंट्री है इसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये पैसा वापस लौटाएंगे। ऐसा नहीं है कि दान में दे देना है, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, देश में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कुछ मतलब दिया जाएगा। और लाइफ टाइम, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि सिटीजनशिप लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम सिटीजनशिप है। और मतलब फ्री ट्रैवल वीज़ा, फ्री ट्रैवल यूज यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। एंटागुआ बारबुडा प्रोग्राम, यहाँ पर बेनिफिट भी है, सिटीजनशिप फॉर लाइफ एंड विद राइट लाइफ लिव एंड वर्क इन द कंट्री, ठीक है। सो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था। और देखिए यहाँ पर अब जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ क्या है। और वेस्ट इंडीज़ में जो 3 इंडिपेंडेंस आइलैंड को मिला के वेस्ट इंडीज़ होता है, कैरेबियन सी में, इंक्लूडिंग कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। चलिए इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में जो है 13 कंट्री है, यहाँ पर देख सकते हैं 13 कंट्री है, जमाइका, ठीक है। तो आप लोग जहाँ तक जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के बारे में जानते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ कोई देश का नाम नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कंट्री का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में से कोई मतलब प्लेयर आके मतलब एक टीम बनाते हैं, तो तब जाके वेस्ट इंडीज़ टीम बनता है, ठीक है। और जो कंट्री यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 18 कंट्री है कैरेबियन में। तो कैरेबियन में जो कंट्री है वही कंट्री मतलब वेस्ट इंडीज़ में भी है, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा है, इसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा है। ये हो गया कैरेबियन, ये हो गया कैरेबियन। अगर बुलियन इंटरप्रिटेशन से हम जाने, ये हो गया कैरेबियन, इसमें मतलब ये हो गया वेस्ट इंडीज़, ठीक है। ये हो गया वेस्ट इंडीज़, ये हो गया वेस्ट इंडीज़, और ये हो गया कैरेबियन। कैरेबियन में मतलब 18 मतलब 18 कंट्रीज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिका, ठीक है। डोमिनिका कैरेबियन में भी है, डोमिनिका वेस्ट इंडीज़ में भी है। तो वेस्ट इंडीज़ में डोमिनिका एक अलग कंट्री है और क्यूबा भी है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर
ट्रिनिदाद टोबाको भी है, ठीक है, और एंटीगुआ जो एक कंट्री है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में भी है। हम लोग इन्हें तो जानते हैं, क्रिस गेल जमाइका के थे। तो वेस्ट इंडीज़ कोई मतलब एक कंट्री नहीं है, वेस्ट इंडीज़ एक लिस्ट ऑफ कंट्री मतलब ग्रुप ऑफ कंट्री है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेबियन कंट्रीज का मैप। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेहुल चौकसी का जो वकील है, उनका दावा है कि जॉली हार्बर में उनको किडनैप किया गया है और उनको मारा पीटा भी गया है, ऐसे मतलब मेहुल चौकसी का जो वकील है वो मतलब बता रहा है, और क्योंकि केस को डिले करने के लिए। तो मेहुल चौकसी का ओरिजिनल प्लान क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा मैप को देख के हम लोग जानेंगे। चलिए थोड़ा सा मैप देखते हैं। तो जहाँ तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैप है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज यहाँ पर है। ट्रिनिदाद एंड टोबाको ये जगह है, मतलब वेस्ट इंडीज़ यहाँ को मिला के वेस्ट इंडीज़ होता है, इस जगह को मिला के ट्रिनिदाद, और यहाँ पर है सेंट लुइस, ठीक है, और ये है डोमिनिका। तो ये आदमी क्या कर रहा था, ये भारी भरकम मोटा आदमी क्या कर रहा था, इस डोमिनिका में आने की कोशिश कर रहा था, और डोमिनिका से इसका प्लान था, डोमिनिका से भाग के ये चला जाएगा क्यूबा में। ये क्यूबा बहुत बड़ा कंट्री है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंट जॉन्स, ठीक है, ये एंटीगुआ है। एंटीगुआ से भाग के, क्योंकि यहाँ पर इसका केस चल रहा था 2017 तक इसका केस चल रहा था, लेकिन उस टाइम इसने मतलब 2018 तक इसका केस यहाँ पर भी चल रहा था, ट्रायल हो रहा था यहाँ पर, इसको यहाँ पर हाजिरा देना पड़ रहा था। लेकिन इसने एक चालाकी किया, इसने इस वकील को एक हायर किया और एक केस चलता गया, क्योंकि यहाँ पर भी जुडिशियल मतलब व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर इसने सिटीजनशिप लेने के बाद यहाँ पर केस चलाया और बोला कि मैं आप लोग क्यों मुझे इंडिया भेजना चाहते हो, क्योंकि मैं यहाँ का सिटीजनशिप हूँ, ठीक है, सिटीजन हूँ यहाँ का। तो ये बंदा जो है यहाँ से एक छोटे से बोर्ड में इस डोमिनिका में आने की कोशिश कर रहा था, और डोमिनिका में पकड़ा गया, ठीक है। तो यही है माजरा, और डोमिनिका से क्यूबा भागने की और प्लान कर रहा था। तो ये मैप देख के हम लोगों को समझ में आ गया कि ये जो पार्ट है ये सारा का सारा वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है, ठीक है। एक ग्रुप मिला के यहाँ पर क्यूबा को मिला के वेस्ट इंडीज़ का पार्ट होता है, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, ऐसा नहीं कि वेस्ट इंडीज़ एक कंट्री है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि डोमिनिका के बारे में। डोमिनिका के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि काफ़ी रिलेवेंट है। तो ये हम लोगों ने डोमिनिका का जो कैपिटल है रोसो है। तो इंडिपेंडेंट इसको मिला था 1978 को। पहले ये ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ग्रेट ब्रिटेन ने इसका पोजीशन ले लिया था 1763 में, ठीक है। 7 ईयर्स वॉर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 7 ईयर्स वॉर के बारे में, ठीक है। ग्रेजुअली इस्टेब्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ का इंग्लिश है, ठीक है, डोमिनिका का ऑफिशियल लैंग्वेज। तो और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग कॉल्ड बॉइलिंग लेक यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्म पानी का जो हॉट स्प्रिंग जो लेक है यहाँ पर है, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। और ये रोसा में है, जहाँ कैपिटल सिटी है वहाँ पर है। तो यहाँ पर मेहुल चौकसी को भेजने का जो बात है, वहाँ का जो पीएम है, एंटीगुआ का जो पीएम है गस्टन ब्राउन ने, उन्होंने कहा कि इस मेहुल चौकसी जो हमारे लिए एक सरदर्द बन गया है, गस्टन ब्राउन के लिए, एंटीगुआ के लिए एक सरदर्द बन गया है, एंटीगुआ के लिए जो सरदर्द है मेहुल चौकसी। इस मेहुल चौकसी को इंडिया मतलब भेज देना चाहिए। इनके पीएम ने बहुत ही अच्छा बात कहा कि इनको इंडिया गो बैक टू इंडिया, वहाँ पर इनका मतलब
होगा। लेकिन जहाँ तक अभी का जो लाइव न्यूज़ है, वो डोमिनिका में अरेस्ट होने के बाद डोमिनिका वालों ने फिर से एंटाग्वा में भेज दिया, वहाँ पर इसका ट्रायल फिर से होगा। क्योंकि तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तब तक एक आशा था कि अब सुबह तक एक आशा था कि इंडिया में भेज दिया जाएगा, लेकिन बाद में खबर आया है कि ये मतलब एंटीगुए को फिर से भेज दिया गया है। वहाँ पर इसका मतलब वहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर उसका क्या होगा अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सर दर्द है इंडिया के लिए। अब जो मेन यहाँ पर डिस्कशन है, अब इंडिया में आएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी क्या अपना पैसा इतना करोड़ पैसा, मतलब लगभग बहुत सारा पैसा जो है पीएनबी क्या रिकवर कर सकेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब 18 करोड़ के समथिंग, 18 करोड़, 18,000 करोड़ रुपीस जो है इन लोगों को मतलब पीएनबी को रिकवर करना होगा। वो कैसे करेगा ये तो मतलब अ, बोलना आगे आने वाले दिनों में जाना जाएगा। अगर प्रॉपर्टी बेच के इन लोगों को प्रॉपर्टी बेच के अगर हो सकता है तो होगा, तो लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल, एंड इफ यू थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर education purpose and exam purpose, please like this video. It really give me inspiration. Thank you.